शनिवार 14 नवंबर 2020 पत्रिका का ही यह तीसरा लेख जो कि दीपावली विशेषांक पर है, जिसमें कॉलम है आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक पर्व भी है दीपावली। अमावस के अंधेरे चीरने को प्रतिबद्ध उम्मीदों के दिए, ये शीर्षक है। और इसका लेखक है अरुण कुमार त्रिपाठी, जो कि लेखक और शिक्षक है। दीपावली एक सांस्कृतिक पर्व तो है ही, यह आर्थिक पर्व भी है, राजनीतिक पर्व भी और प्राकृतिक पर्व भी। 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धाओं को हराकर राम का अयोध्या लौटना राम राज्य का शुभारंभ है। उसी राम राज्य के शुभारंभ पर अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है। राम राज्य अपने आप में एक आदर्श राज्य है, जिसकी वाल्मीकि, तुलसी और महात्मा गांधी ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। इसी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समता और समृद्धि का नाम देते हैं। इसी राम राज्य के लिए तुलसी ने लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहुहि व्यापा। इसी के लिए उन्होंने कहा है कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। दीपावली का गहरा सांस्कृतिक अर्थ है। यह पर्व तब मनाया जाता है जब अमावस्या का घनघोर अंधेरा होता है और इस अंधेरे में ही दीप की लौ दूर से दिखती है और इसकी अहमियत समझ में आती है। यह वही मौका है जब लक्ष्मी मैदान और खेत खलिहान से घर में आती है। दीपावली के इस पर्व का रूपक इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही प्रासंगिक बन गया है। एक और कोविड-19 महामारी से लोगों के भीतर गहरी दहशत और व्यापारिक मंदी का गहरा अंधेरा है, तो दूसरी ओर मनुष्य के भीतर इससे लड़ने, आर्थिक विकास करने और लोकतंत्र की लौ जलाए रखने की अदम्य इच्छा है। अमेरिका से बिहार तक इस महामारी के दौरान जो चुनाव हुए, उन्होंने अपने अपने ढंग से लोकतंत्र की जिजीविषा प्रकट की है। अमेरिका में ट्रंप ने लोकतंत्र के लिए जो खतरे पैदा किए थे, उनका जवाब जनता ने जो बाइडेन को जिता कर दिया, तो बिहार की जनता ने जता दिया है कि उसे भावनात्मक मुद्दों से ज़्यादा आजीविका और विकास के मुद्दे प्रिय है। लेकिन हम अर्थव्यवस्था और अमावस्या की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो प्रकाश के इस पर्व पर दिए जलाने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिजर्व बैंक ने नवंबर के महीने के लिए जारी ताजा बुलेटिन में चेतावनी दी है कि दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 8.6% सिकुड़न आएगी। यह पहली तिमाही, जो कि 23.9% की सिकुड़न से कम है, पर इसने यह भी संकेत दिया है कि भारत के इतिहास में पहली बार तकनीकी मंदी शुरू हो गई है। हालांकि यह मंदी 1930 के दशक वाली मंदी नहीं है। अर्थव्यवस्था की इस अमावस्या के ठीक पहले धनतेरस के मौके पर सरकार, बाजार और आम जन ने अपनी उम्मीदों के दिए जलाने की रफ्तार तेज कर दी है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए तीसरे चरण की फुलझड़ी भी छोड़ दी है। महामारी के ऐतिहासिक खौफ और मंदी की ओर बढ़ती अर्थव्यवस्था के अंधेरे के बीच उम्मीद का दिया जलाने के लिए जनता और बाजार भी बेचैन है। कहीं मास्क लगाकर तो कहीं बिना मास्क लगाए हुए भी सारा खतरा मोल लेकर बाजार को उठाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। शहरों से भाग गए मजदूर फिर लौट रहे हैं, भले ही शीतलहर की तरह कोविड-19 की दूसरी लहर भी डरा रही हो, लेकिन न तो लोग डरने को तैयार है और न ही बाजार। यही है इस विशिष्ट दीपावली का असली जज्बा, यही इसका वास्तविक संदेश भी है। धन्यवाद।